हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है सिंपल ब्लाउज, बिल्कुल सिंपल। हम कैसे काटते हैं, ना इस पे कढ़ाई है, कुछ नहीं है। और ये जिम्मी जिम्मी कौन सा कपड़ा है, वो कपड़ा है, उस कपड़े का ब्लाउज है। तो इसका जो मेन इनर है, इसका क्रेप का कपड़ा लेके आए, क्योंकि इसमें से दिखता है अंदर का, तो इसलिए क्रेप का कपड़ा मंगाया था मैंने 1 मीटर। तो देखिए, इससे पहले कर देते हैं प्रेस। प्रेस से फिनिशिंग और कटिंग अच्छी होगी, तो इसलिए मैं पहले प्रेस करती हूँ। तो देखिए, अभी कटिंग कर देते स्टार्ट। इसकी लेंथ है 14। तो 14 पे हमने 2.5 इंच प्लस करा, और इसके बाद लिया हमने 16.5। तो देखिए, और इसके तीरा लिया हमने 5.5, क्योंकि इसका गला है डीप, पीछे का गला इनका 10 है। तो इसकी जो आर्मोल का जो लेंथ ली, वो हमने ली 6 पे, और इसके हल्का सा आधा इंच एक्स्ट्रा करके जब इसकी गोलाई हो जाती है। तो देखिए, इसकी तो चेस्ट है, इनकी है 36। तो 36 का चौथा हिस्सा है 9 इंच, और फिर इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसी कमर, इनकी कमर है 27। तो 7 चौका 28, तो 6.25 इसकी कमर हो गई। और 6.25 में हम ले लेते 3 इंच एक्स्ट्रा, कि उसमें प्लेट आएगी तो इसमें कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो ये भी मिला दिया। और जो इनकी जो हम प्लेट डालते हैं, वो देते हैं 10.5 पे। 10.5 पे निशान लगा के, और ये 4 इंच लगा के इसकी चौड़ाई प्लेट की। और दोनों साइड का 2-2 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ, और ऊपर का 2.5। ये प्लेट है। और इसकी जो गोलाई है ना, जहाँ पे वहाँ पे बीच पे लगा देते हैं निशान। ऐसे ही सीधा प्लेट भी, ये देखिए प्लेट के हो गए निशान। अब एक साइड से लेते 5 इंच, और एक साइड 4 इंच। अब इसको मिला देते हैं। ये देखिए, ये प्लेट की होगी निशान, और इसकी 1 इंच पे कर देते गोलाई। ये देखिए, इसके आर्म होल की भी गोलाई हो गई। अब इसका गला लेते, गला कितना बनाना है इसका। तो देखिए, इसमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा, नीचे से 1 इंच और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि सिलाई में जाके जाने के बाद ये फिटिंग की निशान यहाँ पे आएगी। तो कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी। फिर मुझे याद आया, मैं कहा इसका गला भी बनाना है आगे का। कोई डिजाइन में नहीं, सिंपल गला है गोल। तो इस पे भी लगा देते निशान। तो जो गले के ऊपर की चौड़ाई है, हम लेते हैं 2.5 इंच, और इसकी लेंथ है 7 है, तो 6.5 पे निशान लगा के फिर सिलाई में जाने के बाद 7 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और नीचे से चौड़ाई ली मैंने 3 इंच। अब इसकी कर देते गोलाई, और गोलाई करके अब इसकी कर देते कटिंग। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं सीधी कपड़ा काटती नहीं, जहाँ से निशान है वहाँ से स्टार्ट करके, क्योंकि जो ब्लाउज में जो कपड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़े काम आते हैं, इसलिए तो मैं सीधा कभी नहीं काटती। लाइन के हिसाब से काटती हूँ, जहाँ पे लाइन है उसी के हिसाब से। और 4 तय करके भी नहीं काटती मैं कपड़ा, कभी नहीं काटती 4 तय का। देखिए, सिर्फ आगे का निकाला है, और देखिए हमने जो तीरा वो बीच में लिया, नीचे से स्टार्ट नहीं करा। तो देखिए, आगे की कटिंग हो गई। और अब देखिए, प्लेट हम दूसरी साइड कैसे लगाते हैं। पहले जो प्लेट की जो पीछे का हिस्सा है, वहाँ से कट लगा देते, जितनी प्लेट है सब पे हल्का हल्का कट। जो कट के निशान हो गई, तो जो बीच में जो प्लेट स्टार्ट है, तो वहाँ पे देखिए हम कैंची से हल्का सा दबाते, तो दूसरी साइड निशान पड़ जाती है। तो देखिए, अब दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे लगाते प्लस का निशान, और जो कट लगाया था उसे मिला देते हैं। आसान तरीका और स्पीड से जल्दी होता है काम। तो देखिए, प्लेट की भी निशाना, आगे की कटिंग हो गई। अब लगती है पीछे की कटिंग पे। तो देखिए, जो बंद हिस्सा है वो लेते पीछे का। देखिए, अब ऐसे अलग अलग काटने से कपड़ा बचता है, बहुत बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाता है। देखिए, ये देखिए, अगर 4 तय करते तो ये पूरा कपड़ा चला जाता। तो देखिए, अब सिर्फ इसका तीरा लेते 5.5। देखिए, 5.5 पे लगा के निशान, और जितना गला चौड़ा है उतना निशान लगा के, और जो पीछे का जो आर्म होल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाएगा। तो देखिए, मैं इतना निशान लगाती हूँ, और एक साइड में निशान और एक नीचे। अब देखिए, इसको हटा देती हूँ। अब जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, अब ये है 10.5 पे प्लेट की निशान। प्लेट की भी निशान लग गई। और अब जो इसका बताते हैं मेन चीज़, तो मैं आधा इंच साइड में जो फिटिंग की निशान है, वहाँ से आधा इंच कम कर देती हूँ। और नीचे जो देखिए 14.5, ऊपर सिलाई में आने के बाद 14 हो जाएगा, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो साइड से और नीचे लेंथ से मैं कपड़ा आधा आधा इंच कम कर देती हूँ।
क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, छोटा बड़ा दिखता है, जब सिलाई मारते हैं तो छोटा बड़ा दिखता है कपड़ा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, तो ये करने से फिर बराबर हो जाता है कपड़े का आगे पीछे का कपड़ा। तो देखिए पीछे की भी कर दी गोलाई। इसमें कोई डिजाइन नहीं था, सिंपल ब्लाउज था, बिल्कुल सिंपल। इसकी भी कटिंग हो गई स्टार्ट लाइन से। अगर सीधा कपड़ा काटेंगे तो देखिए जो ये हुक आई की पट्टी लगेगी, आई की पट्टी लगेगी, तो उसमें काम आ जाएगा ये कपड़ा जो गले में से बचा हुआ है। तो देखिए ये भी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब लगते हैं बाजू पे। अब इसकी भी दूसरी साइड ऐसे प्लेट लगा देते हैं निशान। देखिए कट लगा के और ऐसे बीच में कैंची से कर दे निशान। अब देखिए ये भी लग गई निशान। तो आगे पीछे की कटिंग होगी कंप्लीट। अब लगते हैं बाजू पे। देखिए दोनों कपड़े हो गए, आगे पीछे की कटिंग हो गई। और अब लेते बाजू। तो बाजू की जो आर्म होल लाइन की है 8 मतलब 16, तो 8 से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और इसकी कर देते कटिंग। तो देखिए बाजू का भी कपड़ा कितना बचा है। अब मैं इसकी देखती हूँ फिटिंग में कितनी लेंथ है। इसकी लेंथ है 10 और इसकी चौड़ाई है 8 इंच हमें चाहिए, तो मैंने ले लिया 9 इंच। 9 इंच सीधी लाइन लगा के और इसकी जो गोलाई होगी वो लेते 3 इंच, 3.5 पे लगा के निशान। ये लाइन लगा देते सीधी, सीधी लाइन लगा के अब इसकी कर देते गोलाई। ये भी 9 पे आ रहा है और इसकी करते अब इसकी लेंथ लेते 11 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 5.5 है इसकी मोरी। अब 5.5 में 1.5 इंच लिया एक्स्ट्रा और इसको मिला देते नीचे। अब करते हैं इसकी गोलाई। अब इसकी गोलाई करके अब इसकी कर देते कटिंग। देखिए बिना जोड़ लगा के बाजू निकल रही है आराम से। अब ये बाजू भी लगभग हो गई कंप्लीट कटिंग। अब इसका लेते मेन कपड़ा। ये तो तीनों हो गए, आगे पीछे का और बाजू कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका जो मेन कपड़ा है वो लेते हैं और उस पर कर देते हैं प्रेस, क्योंकि वो प्रेस करने से फिनिशिंग अच्छी आती है और बहुत अच्छा कटता है। छोटा पकड़ा, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा कोई कपड़ा वो सही हो जाता है प्रेस से। तो देखिए इस पे भी होगी प्रेस और इस पे रखते हैं। सबसे पहले कटेगा पीछे का हिस्सा, पीछे की कटिंग होगी। देखिए इसके बराबर करके बिल्कुल इसको रख के अगर चारते करेंगे तो फिर वही बाजू में दिक्कत आएगी। इसमें वैसे ही अर्ज कम है। तो देखिए अब इसके भी इसके रख के और कर देते कटिंग। ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर रख के ये भी होगी कटिंग कंप्लीट। ये देखिए थोड़ा फिसलना कपड़ा है पर इसमें कोई नहीं, प्रेस करने के बाद जच ही जाता है कपड़ा। कट गया। अब लगते ये पीछे का निकला है पहले। अब इसके जो कट वाला हिस्सा है वो अपनी साइड करके और आगे का हिस्सा वो बिछा देते। देखिए सिंगल कर करके काटने में ऐसे कपड़ा बचता है। देखिए इसका देखिए तीरा कहाँ पे पहुंच गया, कहाँ ऊपर। अगर इसको बिल्कुल नीचे करेंगे तो बाजू की लेंथ कम हो जाएगी। देखिए ऐसे अगर ब्लाउज को सही से निकालना है कपड़ा तो ऐसे अलग अलग के करके काटिए और फिर देखिए कपड़ा। अब देखिए ये भी इसके बराबर काट देते हैं, आगे का हिस्सा है। और ये जो ब्लाउज है बिल्कुल सिंपल है। और इसकी जो बेल्ट वाली ब्लाउज रहेगी अगली बार वो वाली दिखाएंगे हम, बेल्ट वाली ब्लाउज कैसे बनता है और कैसे कटिंग होती है और कैसे सिलाई। तो देखिए ये भी आगे का हो गया कंप्लीट। तो देखिए और मैंने कोई बुटीक वुटीक में घर में करती हूँ काम, क्योंकि बाहर की गली के बाहर जो खुला कमरा है ना बाहर का, वहाँ पे मैंने सेटिंग कर ली कि बाहर नई नई लेडी जाती है, कस्टमर मतलब पूछती है वो रेट वगैरह पे क्या रेट है क्या, इसलिए मैंने बाहर कर लिया काम। तो रोज कोई ना कोई नई कस्टमर आती है पूछने। तो देखिए ये है बाजू। अब ऐसे चाहते करते तो ये निकलेगा नहीं। और इसकी जो लेस है जो कढ़ाई इतनी गंदी थी, ये फेविकोल से चिपका रखा है सब कुछ। जैसे हमने सुई से फोर लगाई थी ना तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसकी पट्टी निकाल दी आगे से। फिर मैंने इसको देखिए 4 तय करके रखा। अब इसका रखते इनर। इसकी चौड़ाई कहाँ तक चाहिए कि हमें, ये देखिए अब रखते बाजू को।
इसकी भी 4 तय करके रख के देखते हैं कितनी चौड़ाई कम आ रही है बाजू की। ये देखिए ऐसे रख दिया। अब इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम आ रही थी, तो इसमें भी हल्का सा जोड़ लगाना पड़ेगा हमें। देखिए एक साइड वो भी बाजू में एक साइड। अब इसकी कर देते कटिंग। ये पता नहीं कैमरा कब कहाँ से कपड़ा कहाँ पहुँच जाता है, पता ही नहीं लगता। जब वीडियो बनती है पूरी बन जाती है, जब पता लगता है कहाँ पे क्या गलती हुई है वीडियो में। तो देखिए भी कटिंग होगी कंप्लीट। अब इसमें जो टुकड़ा है वो निकल जाएगा। देखिए कढ़ाई वाला कपड़ा मैंने निकाल दिया, अगर लगेगा तो बाद में लगा दूँ। तो ये ब्लाउज की कटिंग हो गई कंप्लीट। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।